तो राम राम बेचारे भाई ना, स्वागत आपके घर नए व्लॉग में। तो वही भी आया था जस्ट मैं काम पर है। और आज तो मैं सुबह काम पर भी गया था, तो नींद तो मेरी आज भी नहीं पूरी हुई, क्योंकि सुबह काम के बाद मैं सीधा फिर जो शाम का काम था मेरा उस पर चला गया था। और अभी आया हूँ जस्ट काम पर है। सुबह कुछ खाया नहीं था, बस काम पर ही खाया था। आज उनने भी कुछ और बना कर दिया था, मतलब खाया तो बढ़िया था लेकिन कम था, तो पेट फुल नहीं होया। तो देखता हूँ अब कुछ बनाऊंगा, क्योंकि कल मैंने कड़ी नहीं जाना, मतलब जाना तो है पर शाम वाले काम पर जाना 2 बजे, और तब तक का टाइम है अपने पास। देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाऊंगा। अगर पहले सब्जी देखूँ क्या बना पाऊंगा, उसके बाद देखते हैं फिर। भूख बहुत तेज लग रही है। और अभी भाई मैं बस कमेंट ही पढ़ रहा था यूट्यूब ओपन करा था मैंने। तो भाई बंदा कमेंट आया है कि, कमेंट तो नहीं उसका, सच्ची इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़े थे मैंने कि भाई टैक्सी वगैरह का या फिर बसेस का क्या सिस्टम है यहाँ। तो हम भाई एक आसान तरीका बताऊंगा, तुम इंडिया बैठे भी अपने यहाँ साइप्रस की बसों का पता कर सको कि थाना कहाँ तक कहाँ जाना है। जिस तरह मान के चलो तुम्हारा एयरपोर्ट तो लारनक्का ही है, जितने भी इंडिया के स्टूडेंट है वो लारनक्का एयरपोर्ट पर उतरेगा। वैसे साइप्रस में 2 एयरपोर्ट है भाई, पापोस में भी एयरपोर्ट है, लारनक्का में भी, लेकिन लारनक्का में ही आएगा सारे इंडियन लारनक्का ही उतरेगा जो भी स्टूडेंट होगा। और लारनक्का उतरने के बाद भाई हमने, जिस तरह हम गूगल या किसी भी अपने सर्च इंजन पर सर्च करोगे कि लारनक्का तय अगर तुम लिमासोल जाना है या निकोशिया, तो लारनक्का तो निकोशिया की तुम सर्च करोगे तो उस पर बस का टाइम टेबल आ जाएगा। और ऑफिशियल तुम यहाँ आने के बाद सर्च करोगे, यहाँ तो चलो ऐप है एक साइप्रस बस करके नाम है, ऐप का नाम है, और एक पेम करके नाम है, PAME। मैं साइड में लोगो भी लगा दूंगा भाई अगर पॉसिबल हुआ तो ये 2 ऐप होएगा, इन दोनों के अंदर बस का टाइमिंग पता लग जाएगा। लेकिन अगर थाना फिक्स टाइमिंग देखने वाला एवरी डे की होएगा जो, तो उस तरह तुम देख सको किसी भी गूगल पर जाकर हम लिखोगे लारनक्का टू निकोसिया टाइम टेबल, तो 2 तरीके की बस होएगा भाई। एक तो वो एक रहा इंटरसिटी होएगा जो स्टेट टू स्टेट जाएगा, जैसे लारनक्का टू लिमासोल टू निकोसिया, ऐसी। और जो नॉर्मल होएगा उन बसों का भी टाइम टेबल भाई गूगल पर अवेलेबल होगा। ये अपडेट नहीं रहूँगी वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट हर दिन अपडेट होएगा भाई। ऐसा नहीं है कि एक टाइम टेबल हमेशा लग चलता रहेगा, वो रोज़ चेंज करेगा ना, मतलब नई टाइम टेबल काटते रहेगा। और अगर किसी ने एयरपोर्ट शटल का भी टाइम देखना तो तुम वहाँ तक देख सको कि कहाँ तक ये मिलेगा, एयरपोर्ट तक कितनी दूर है एयरपोर्ट शटल का स्टॉप, सब पता ना मिल जाएगा भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर मन थर तक ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम होती है एयरपोर्ट पर या फिर कहीं भी कि थाने कहीं रूम नहीं मिल रहा है, कोई सारा साइप्रस में है नहीं है जानने वाला, कोई सारा लेन नहीं आने वाला है, अगर थाने एयरपोर्ट सेटल में नहीं आना, क्योंकि पहली बार बंदा आएगा वो, मतलब कि पैसे तो लगा ला भाई, पर बंदा सोचा कि पहली बार आने लग रहा हूँ तो मैं टैक्सी में ही जाऊँ, क्योंकि सामान लेकर आएगा बंदे, और सामान फिर नून ले जा भी नहीं जाता बस में, वह तो बस में से होएगा। पर बहुत टूरिस्ट आएगा भाई, तो वो भी लगभग टैक्सी ही कराएगा। तो शटल वगैरह में भाई सामान ले जाओगे तुम कि 35 किलो लाओ तुम और 7 किलो वैसा, तो दिक्कत भी आवा कि सारी मर्जी है। मैं किसी ने फोर्स नहीं कर रहा टैक्सी लेने पर मैं सिर्फ फ़ायदे और नुकसान बता रहा हूँ कि इसमें सारा फ़ायदा है, क्योंकि पहली बार में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारा आना जाना लग रहा है कि फिर तो हमें पता लग जाएगा कहाँ तक ये बस लेकर कितने रुपये लगेगा। पर एयरपोर्ट जो शटल रहेगा वो सस्ती पड़ेगी, बस सस्ती पड़ेगी, टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ेगी, पर पहले टाइम आसर वर्थ इट है भाई वो, क्योंकि थाना लोकेशन नहीं पता लगने का, और बस सिर्फ बस स्टॉप पे तारेगी। लेकिन जो टैक्सी रहेगी वो थाना घर के आगे लग तार का आएगी, और बंदा बढ़िया सारा सामान भी ऊपर रखवाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार आएगा वही जहाज के अंदर बंदा इतना थक जाएगा, उसको चलाने का दम नहीं रहता, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और बंदे के ऊपर बात है भाई, अगर पहले कि ट्रैवल कर रखो पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने जिस टाइम करा था मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। जब प्लेन ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो अजीब होएगा। तो ये बताना था भाई किस वक्त तुम टाइम चेक कर सको बस होगा साइप्रस के। और भाई एक और अपडेट देनी थी कि भी एक बंदा का मैसेज आया मेरे पे, वो कह रहा था कि भाई मेरा ना जो उसका एजेंट है इंडिया में ही है वो बंदा पंजाब पे, तो वो बोल रहा है कि मेरा एक एजेंट है, उसने मेरा एडमिशन कर रखा है सिटी यूनिटी में, मतलब कि उसकी फ़ीस भरनी थी, और फीस भरने वास्ते भाई यहाँ जो कॉलेज का अकाउंट होएगा वो देना होएगा, वो अपने इंडियन बैंक अकाउंट में जाकर वो अकाउंट देगा, उसमें तो पैसे ट्रांसफ़र होएगा, बैंक वाले खुद करेगा, उनके खुद के चार्जेस होएगा, और पैसे थोड़े ज़्यादा लगेगा,
जो चार्जेस फीस होएगा, लेकिन वहीं पे करेगा कॉलेज अकाउंट में। लेकिन वो बंदे कह रहे हैं उसका एजेंट कि वो दूसरा अकाउंट देना रहे हैं, उसके अंदर पैसे डलवा कर यूएसडी में कुछ कन्वर्ट करा कर फिर देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये हर किलो स्कैम हो सका है। मैं इस वास्ते वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, मतलब जो उस बंदे के लोग हो रहे हैं, एक उसके एजेंट ने बोला है वो तो शायद कर भी दे या ना भी करा है। मन तो उसका ना ही करने ने बोला है कि मना कर दे भाई अपने एजेंट ने, क्योंकि ये स्कैम किसी और के लिए भी हो सकता है भाई, पता होना चाहिए। तो इस वास्ते मैं बताना कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई भी अकाउंट कोई भी कॉलेज है जो वो यूएसडी में कोई पेमेंट लेंदा भाई, अगर जिस भी तुम कंट्री तो हो तुम उसमें अपने बैंक में जाकर पैसे दोगे और वो अपने आप कन्वर्ट करके भेज देंगे यहाँ यूरो में। तो किसी भी तरीके का किसी और के अकाउंट में मत डालना। जो यहाँ कॉलेज का अकाउंट होएगा वेरीफाई करके तुम उसकी सिटी यूनिटी की वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सको। और जो स्विफ्ट कोड होएगा अकाउंट IBAN नंबर होएगा उसमें पैसे जाएगा तो उसमें ही पे करना भाई, क्योंकि तरफ प्रूफ रहेगा। अगर किसी और के अकाउंट में भेजोगे तो प्रॉब्लम हो सके बाद में। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी भाई, तो इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। मुझे अब घर जाकर बनाना है खाना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो कर तो लाइक और चैनल कर तो सब्सक्राइब। तो भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।